हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, अगर तुम्हारे फादर और वेस्टर्न एम्परर क्यूस लैंड में फंसे नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हमारे ऊपर अटैक किया जाता, क्योंकि तुम्हारे फादर के सारे एनिमी को पता चल गया कि तुम्हारे फादर फंसे हुए हैं क्यूस लैंड में। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन सब लोगों ने अटैक कर दिया। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम्हारे फादर ट्रांसेंड रिलम के पावर हाउस हैं, तो जरूर उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया होगा। जिसको सुन के लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर आपका मतलब फादर अपने सारे एनिमी को बाहर लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। जिसे सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, तुमने ठीक सोचा, क्योंकि तुम्हारे फादर की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है कि उन्हें कोई भी क्यूस लैंड में बंद कर ही नहीं सकता। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगा था, इसका मतलब सीनियर फादर ट्रांसजेंड रिलम के कल्टीवेटर हैं। बट अगर ये सब कुछ सही है तो सीनियर, जब हम फादर से मिले थे तब फादर की कल्टीवेशन हाफ स्टेज ट्रांसजेंड रिलम तक क्यों था? अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है हमने जिस ईस्टर्न एम्परर को देखा तुम्हारे फादर को, वो जरूर तुम्हारे फादर के एक क्लोन है और उनकी रियल बॉडी किसी दूसरी जगह पे है। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, इसका मतलब सुआन युआन यूनिवर्स में जो फादर है वो उनकी क्लोन बॉडी है। इसका मतलब उनकी रियल बॉडी इस जगह पे नहीं है। इतना कहते हुए वो कुछ सोचने लगा था और वो कहने लगता है, जरूर फादर के एनिमी भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि फादर खुद एक ट्रांसजेंड रिलम के कल्टीवेटर हैं और ट्रांसजेंड रिलम के कल्टीवेटर होने के बाद में भी उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ केयरफुली प्लान करके। तो इसका मतलब एनिमी भी बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकूं और फादर की हेल्प कर सकूं उनके एनिमी के साथ में फाइट करने में। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, मुझे भी जल्दी से जल्दी अपनी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर करनी होगी और अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, ताकि मैं भी आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार हो सकूं। क्योंकि अभी के टाइम में अगर कोई हाफ स्टेज वाला कल्टीवेटर हमारे ऊपर अटैक कर दे तो उसे रोकने में ही हमारी पूरी हालत खराब हो जाती है। तो मुझे भी और ज्यादा स्ट्रोंगर बनना होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई हाफ स्टेज ट्रांसजेंड रिलम का कल्टीवेटर हमारे ऊपर अटैक भी कर दे फिर भी मैं आराम से उसे रोक पाऊं। इतना कहते हुए हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग लिन फेंग को भी और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनने के लिए बोलते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर आउदिंग को देखते हैं, जो कि एकदम से लिन फेंग के पास में आ गए थे और वो कहने लगे थे, यंग मास्टर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जिसको सुन के वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, मास्टर आउदिंग सबसे पहले तो हमें स्टार टावर पैलेस में चलना होगा, ताकि हम उस जगह पे जाके अपने स्ट्रेंथ को फुल्ली रिकवर कर सके और कल्टिवेशन कर सके। एंड उसके बाद में क्या होगा वो हम देख लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर फेंसिंग को देखते हैं, जो कि स्टार टावर पैलेस के दो ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, अब वक्त आ चुका है मैं अपने स्टार टावर पैलेस के गद्दारों को पूरी तरीके से खत्म कर दूं, क्योंकि जब तक दुश्मन अपने घर के ही अंदर हो तब तक कहीं पे भी शांति नहीं हो सकती। इतना कहते हुए हम देखते हैं एंसेस्टर अटैक करने के लिए उन दोनों ग्रेट एल्डर की तरफ देख रहे थे, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और हम देखते हैं वो लोग उस जगह से तेजी में भागने की कोशिश करने लगे थे। बट एंसेस्टर फेंसिंग कहने लगता है, तुम लोगों को इतनी आसानी से मैं कहीं पे भी जाने नहीं देने वाला। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगे थे, जिसकी वजह से वो दोनों अच्छी तरीके से हिल भी नहीं पाते इधर उधर। और हम देखते हैं एंसेस्टर फेंसिंग अपने प्रेशर का यूज करते हुए उनके बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इवन कि हम देखते हैं वो बेचारे खुद को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाते। वहीं पे लिन फेंग मास्टर आउदिंग के साथ में आगे की तरफ आ जाता है, जहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए एंसेस्टर फेंसिंग पोर्टल को ओपन करते हुए कहने लगता है, लिन फेंग तुम अंदर आ जाओ, हम अंदर ही जाके बातें करेंगे अच्छी तरीके से। इतना कहते हुए हम देखते हैं सिस्टर फेंसिंग लिन फेंग और मास्टर आउदिंग को लेकर स्टार टावर पैलेस के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे एंसेस्टर फेंसिंग कहने लगते हैं, लिन फेंग इस बार तुम्हारी वजह से हमारा स्टार टावर पैलेस बच गया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टार टावर पैलेस आज इस जगह पे होता, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता।
इतना कहते हुए वो लिन फैंग को थैंक यू बोलने लगते हैं, जिसको सुन के लिन फैंग कहने लगता है मास्टर आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं भी स्टार टावर पैलेस का एक डिसाइपल हूँ ना, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं स्टार टावर पैलेस को प्रोटेक्ट करूँ, तो इसमें आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अब इसकी ऐसी बातें सुन के मास्टर फेंगसिंग आगे की तरफ बैठ गए थे और वो कहने लगते हैं लिन फैंग भले ही इंपीरियल कोर्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका हो, फिर भी अभी भी काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पीठ पीछे अटैक करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आखिरकार अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा प्लान क्या है। जिसे सुन के लिन फैंग कहने लगा था सीनियर सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं ऐसे खतरों का सामना कर सकूं। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एंसेस्टर फेंगसिंग कहने लगते हैं अगर तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास में एक रास्ता है। वैसे भी आज इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, इवन की वक्त भी नहीं लगा उन सबको डिस्ट्रॉय होने में। तो इस दुनिया में अगर हम पावरफुल नहीं है तो पावरफुल लोगों के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। एंड क्यों ना तुम लिन फैंग हमारे एंसेस्टर लैंड में चले जाओ, क्योंकि उस जगह पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बेंस पूरी तरीके से अपीयर हुए हैं, तो उन्हें एब्जॉर्ब करते हुए तुम उस जगह पे कल्टीवेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इवन की ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं एंसेस्टर फेंगसिंग उस जगह पे पोर्टल को ओपन करने लगे थे ताकि वो उस जगह पे जाके कल्टीवेट कर सके, और वो कहने लगते हैं मैंने हजारों सालों में इतने ज्यादा स्पिरिचुअल बेंस को कलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मुझे पता था इनकी कभी ना कभी जरूरत जरूर पड़ेगी, तो इसीलिए अब तुम लिन फैंग चले जाओ कल्टीवेट करने के लिए। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग एंसेस्टर फेंगसिंग को थैंक यू कहने लगता है। वो कहने लगा था सीनियर आपका शुक्रिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो मास्टर आउदिंग के साथ में उस जगह पे चला गया था जहाँ पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्पिरिट्स थे, और इवन की उन सारे स्पिरिचुअल बेंस की एनर्जी काफी ज्यादा थी, जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग तो कहने लगे थे सच में मानना पड़ेगा इस ओल्ड मैन ने इतने ज्यादा लंबे टाइम से इतने ज्यादा और बहुत ही प्योर एनर्जी को गैदर कर रखा है। अगर इन सारे एम्पर लेवल के लॉ को हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग तो एकदम से उन सारे स्पिरिचुअल वेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे की तरफ चले गए थे, और वो कहने लगता है लिन फैंग तुम भी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो। जिसको सुन के लिन फैंग भी आगे बढ़ते हुए उस जगह पे बैठ गया था ताकि वो कल्टीवेट करके सारे स्पिरिचुअल वेंस के स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सके, और हम देखते वो वैसे ही सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे उसे कल्टीवेट करते हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर गया था, इवन कि वो अपने डीमनिक क्लोन एंड दूसरे क्लोन्स का भी यूज करते हुए एक साथ में सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में लिन फैंग के सारे क्लोन्स ने उन सारे स्पिरिचुअल वेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था, और वो सारे क्लोन्स लिन फैंग के अंदर जाके मर्ज हो जाते हैं, जहाँ पे लिन फैंग उन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है अपने बॉडी के अंदर। और वो कहने लगा था स्टार टावर पैलेस के इस एंसेस्टर लैंड का 300 साल बाहर के दुनिया का 3 मंथ जितना होता है, तो मैंने इसके अंदर 300 साल तक कल्टीवेशन की, बट बाहर के हिसाब से अभी बस 3 महीने ही हुए हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो सारे एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर लेता है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और वो 6 ट्राइबुलेशन में एंट्री कर लेता है, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था इतना कल्टीवेशन करने के बाद में मैंने 6 ट्राइबुलेशन को टच कर लिया, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, इवन कि मेरे अंदर जो छोटे छोटे दुनिया थे उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग नीचे की तरफ आ गया था, जहाँ पे स्टार टावर पैलेस के मास्टर लिन फैंग को ग्रीट करते हुए कहने लगा था लिन फैंग कांग्रेचुलेशन तुमने 6 ट्राइबुलेशन को टच कर लिया। जिसे सुन के लिन फैंग ग्रीट करते हुए कहने लगता है ये सब कुछ सीनियर मास्टर फेंगसिंग की वजह से हुआ है, अगर उन्होंने इतना ज्यादा काइंडनेस नहीं दिखाया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना पाता। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ एंसेस्टर फेंगसिंग हंसने लगे थे, और वो कहने लगते हैं ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगा था सीनियर इतना ही मेरे लिए काफी है, और वो सोचने लगता है इवन की थंडर ड्रैगन ले लोंग और मास्टर आउदिंग भी 8th ट्राइबुलेशन में पहुंच गए हैं, और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बहुत ही जल्दी अपने सोवरिंग रिलम के सारे स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेंगे। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं एकदम से साउटियान आ जाता है, और वो कहने लगा था मास्टर आपकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ गई है,
इवन कि अगर हमारे आगे अभी सोवरिंग रिलम का कोई कल्टिवेटर भी आ गया, फिर भी आप उसे बहुत ही आसानी से हरा पाओगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है पहले से। इतना कहते हुए हम देखते हैं साउथियन काफी ज्यादा खुश हो रहा। बट हम क्योस ड्रैगन को देखते हैं जो कि एकदम से आ गया था और वो साउटियान को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और वो कहने लगता है, ब्रदर साउटियान, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मास्टर तो पहले से ही सोवरिंग गॉड रिलम के लोगों को बहुत ही आसानी से हरा पाते थे, बट अब यहाँ पे मास्टर बस एक उंगली से सोवरिंग गॉड रिलम के लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतना कहते हुए क्योस ड्रैगन भी लिन फैंग का काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। बट तभी हम देखते एकदम से उस जगह पे यू याओ और तियान से दौड़ते हुए आने लगे थे, जहाँ पे यू याओ कहने लगती है, फादर बहुत ही बुरा हो रहा है। जिसको सुन के लिन फैंग कहने लगा था, क्या हुआ मेरे बच्चों? जिसके रिप्लाई में हम देखते तियान से और यू याओ कहने लगे थे, फादर हमारे डिवाइन मून क्लैन के ऊपर ची लुओ क्लैन ने अटैक कर दिया है। जिसे सुन के दूसरी तरफ साउटियान तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार ची लुओ क्लैन के इतनी ज्यादा हिम्मत, वो लोग डिवाइन मून क्लैन के ऊपर अटैक करे? क्या उन लोगों को जिंदा रहने का मन नहीं है? क्या वो लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना चाहते हैं मेरे हाथों से? इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा भड़क रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर आउदिंग को देखते हैं जो आगे आते हुए कहने लगे थे, यंग मास्टर लिन फैंग, क्या मैं उस जगह पे चला जाऊं ताकि मैं उन सारे एनिमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं? जिसे सुन के लिन फैंग आगे बढ़ते हुए कहने लगा था, डिवाइन मून क्लैन के अंदर सिस्टर यूइंग का थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेंस भी था, फिर भी उन लोगों को पता है कि वहाँ पे सिस्टर यूयंग का स्पिरिचुअल सेंस है, फिर भी उन लोगों ने अटैक करने की हिम्मत की, तो जरूर उनके पास में कोई ना कोई बैकअप होगा। तो मास्टर आउदिंग, आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ में चलूंगा। इतना कहते हुए लिन फैंग जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर फेंगसिंग कहने लगे थे, लिन फैंग, अगर तुम चाहो तो हमारे स्टार टावर पैलेस के कुछ रीइंफोर्समेंट को अपने साथ में ले जा सकते हो ताकि तुम्हें हेल्प हो सके। बट हम देखते हैं उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगा था, एंसेस्टर, इसके लिए शुक्रिया, बट इसकी जरूरत नहीं, हम खुद इस मामले को हैंडल कर लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली डिवाइन मून क्लैन की तरफ जाने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम डिवाइन मून क्लैन को देखते हैं जहाँ पे यू याओ और तियानसी की मदर होती है डिवाइन मून क्लैन की मास्टर, और वहीं पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए चारों तरफ से ची लुओ क्लैन के लोगों ने घेर लिया था उन्हें। अभी हम देखते हैं उस जगह पे ची लुओ क्लैन का वो एंसेस्टर होता है, जिसके आगे एक बंदा आते हुए कहने लगा था, मास्टर, क्या हमें डिवाइन मून क्लैन के ऊपर अटैक करना चाहिए? क्योंकि आपको तो पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। जिसको सुन के ची लुओ क्लैन का वो मास्टर कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी डिवाइन मून क्लैन का जो एंसेस्ट्रल सोर्ड है उसका असली मालिक तो पूरी तरीके से कैद हो चुका है, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी कुछ टाइम पहले इस जगह पे जो स्पिरिचुअल लेडी थी जो कि इन्हें बचा रही थी, उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म भी पूरी तरीके से गायब हो गई है, तो हमें इस जगह पे डरने की जरूरत नहीं। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ टाइम पहले ही लिन फैंग के सीनियर सिस्टर यू हिंग को जुआन युआन यूनिवर्स के हेवनली दाऊ ने कुछ टाइम के लिए कैद कर दिया था उसके सजा के रूप में, तो इसीलिए उनके जो स्पिरिचुअल फॉर्म थे वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। इवन कि उनका एक स्पिरिचुअल फॉर्म डिवाइन मून क्लैन पे भी था जो कि इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता था, बट अब यहाँ पे उनकी रियल बॉडी कुछ टाइम के लिए कैद हो चुकी है, तो उनके स्पिरिचुअल फॉर्म भी गायब हो चुके हैं। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग अटैक करने के लिए आ गए। अब हम देखते हैं ची लुओ क्लैन का वो मास्टर कहने लगता है, मैंने कभी भी सोचा नहीं था डिवाइन मून क्लैन जो कि एक टाइम में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही गया था, उनका कनेक्शन गार्डियन लीग और ईस्टर्न एम्पर के साथ में होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इवन कि मैं समझ नहीं पा रहा आखिरकार इनका रिलेशन ईस्टर्न एम्पर और गार्डियन लीग के लोगों के साथ में क्या हो सकता है। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, भले ही ईस्टर्न एम्पर काफी ज्यादा पावरफुल हो और वो हाफ स्टेज ट्रांजन रिलम में हो, बट उसके काउंटलेस एनिमी है। इवन की इंपेरियल कोड भी उसे खत्म करना चाहता है। इवन की वो तो अभी क्योस लैंड में पूरी तरीके से कैद हो चुका है, तो वो यहाँ पे तो नहीं आने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एकदम से आगे बढ़ गया था और वो यू याओ के मदर के ऊपर प्रेशर बनाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम ईस्टर्न एम्पर के साथ में मिलो, तुम जैसे लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि इंपेरियल कोर्ट
ईस्टर्न एम्पायर को पहले से ही खत्म करना चाहता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर डिवाइन मून क्लैन के लोगों के ऊपर बनाने लगा था और वो कहने लगता है अगर तुम लोग सरेंडर करो तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, वरना सब लोग खत्म हो जाओगे। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी का यूज करने लगा था। अब हम देखते हैं यूयाओ की मदर जल्दी से सब लोगों को अपने डिवाइन पोल के अंदर डाल देती है ताकि वो लोग बच सके। जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं ये तो सोवरिंग गॉड रिलम का कल्टीवेटर है, आखिर अब हमारा क्या होगा। इतना कहते हुए वो लोग घबरा रहे थे। दूसरी तरफ हम ची लुओ क्लैन के उस मास्टर को देखते हैं जो कि यूयाओ और तियानसी की मदर को पकड़ लेता है और वो उसे खत्म करने ही वाला था, तभी एकदम से गॉडेस नांगो उसके पीछे आ गई थी। इवन कि उसे पता भी नहीं चलता। वो कहने लगी थी ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के वो उनके ऊपर अटैक करता है, बट गॉडेस नांगो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए बस एक उंगली से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर दूर गिर गया था। अब उस जगह पे गॉडेस नांगो को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने लोगों को भागने के लिए बोलता है, बट गॉडेस नांगो कहने लगी थी तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते। इतना कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और गाइस एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।